हमारे पलामू की आन बान शान सैकत चटर्जी आज हमारे स्टूडियो में है। सैकत जी, मैं कुछ ज़्यादा बोल गई क्योंकि बोलना आपको है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आने का और आपको बहुत बहुत बधाई इस मुकाम के लिए। शुक्रिया आपका भी, रेडियो सम्राट का भी मुझे बुलाने के लिए। और बात बहुत ज़्यादा की नहीं है, आपको सुनना हमेशा अच्छा लगा है और आज भी अच्छा लगा। जो काम आप करते हैं मोहब्बत से, शिद्दत से, उसके लिए लोग अगर आपको सराहते हैं, किसी प्रतिष्ठित मंच पर आपको प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, तो निस्संदेह अच्छा लगता है। लेकिन कभी भी मैं इसे आखिरी नहीं समझा और कभी ये नहीं समझा कि चलो मिल गया, अब यहीं ख़त्म, यहाँ से अब क्या करना है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि बीत गई, बात गई सो बीत गई, ख़त्म। यहाँ से फिर जो मैंने किया था वो यहाँ ख़त्म, फिर नई शुरुआत। तो ये जो पुरस्कार था वो एक पड़ाव भर था मेरे लिए। थोड़ा देर आराम किया और फिर थोड़ी देर बाद चल पड़ा नई मंजिल की ओर। बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, खुशी होती है, अच्छा लगता है, मुझे भी लगा। और जहाँ तक पलामू की बात है, मैं ये समझता हूँ कि आपने कहा यहाँ की मिट्टी में एक खुशबू है, तो वो खुशबू मैं अपने दिलो जान से महसूस करता हूँ। उस खुशबू में जीता हूँ मैं हर पल। और पलामू के लोग ना होते, यहाँ का सपोर्ट ना होता, भरपूर प्यार ना होता, आशीर्वाद नहीं होता, तो शायद आज मैं कुछ भी हूँ अदना सा, वो भी नहीं हो पाता। ये आपकी सैकत जी खासियत है। सैकत जी, जैसे देखिए शब्दों का होता है, हम कहते हैं ना कि उच्चारण बहुत मायने रखता है। सैकत जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सैकत का मतलब आपको पता, शाब्दिक अर्थ जो है आप बताएं हमें। जी मुझे तो मालूम है, मेरी माँ बताई थी। आप बताइए पहले, सुन ले आपसे। बिल्कुल। कहते हैं कि किसी के बारे में जानना हो तो उसके हर दिल की बात को जानना, उसको तलाशना, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्या मैं यहाँ सही हूँ सैकत जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सैकत का मतलब तो होता है समुद्र तट। हम्म। समुद्र। नहीं, सिर्फ समुद्र तट बोलिएगा तो नहीं होगा। हाँ बोलिए। समुद्र का बलुआई तट, बलुआई तट। जिसमें बालू हो, बालू हो। पत्थर वाला हिस्सा नहीं। हाँ हाँ हाँ। क्यों? बोलिए। इसलिए कि जो पत्थर वाला हिस्सा होता है ना, उस पे लहरें आके टकरा कर वापस चली जाती है। जी जी। लेकिन जो सैकत होता है, जो बलुआई हिस्सा होता है, बलुआई तट, उसमें लहरें आती हैं और बालू में समा जाती है, उसमें विलीन हो जाती है, वो वापिस नहीं जाती। वो बालू उसे ग्रहण कर लेता है। तो शायद मैं इसीलिए बना, जिंदगी के जितने भी थपेड़े हैं, जो लहरें हैं, वो मुझ तक आके मुझ में समा जाए। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा कि ये जो समुद्र है ना, ये बहुत बड़ा है। ये समुद्र न जाने कितनी आवाज़ों को अपने अंदर समाहित करता है। वो गूंज, वो आवाज़, वो अभिनय, वो कैमरे का फ्लैश जो है, कहते हैं आप एक रंगकर्मी हैं, मंच पर अभिनय करते हैं तो किरदार उठ खड़े होते हैं। जैसे कई बार हम लोगों ने देखा है कि नाटक करते हुए जो एक ऊर्जा और जोश के साथ उस किरदार में आप डूबते हैं, तो जैसे लगता है कि सहकत तो कर रहे हैं बट वहाँ पर वो किरदार खड़ा हुआ है ना। ये सारी बातें होती है, कहानियां सुनते हैं। इन दोनों कला और रूपों का आप किस तरह जोड़ती, जैसे कैमरे की कला है और अभिनय की कला, इन दोनों रूपों को आप कैसे जोड़कर देखते हैं? देखिए, मेरे लिए, दूसरों के लिए क्या है मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। नाटक क्या है या फिल्म क्या है? एक फ्रेम है। जिंदगी क्या है? एक फ्रेम है। और इस फ्रेम में जो दृश्य आते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो लोग जुड़ते हैं, जो घटनाएं घटती हैं, वो सारा कोलाज है। और कोलाज होकर एक फ्रेम बनता है। तो कोलाज को आप जितनी खूबसूरती से अरेंज करेंगे, फ्रेम उतना खूबसूरत दिखेगा। यानी कि ज़िंदगी की घटनाओं को, आपसे जो जुड़ते हैं उन्हें, उन कोलाजों को आप जितनी खूबसूरती से बनाएंगे, आपका ज़िंदगी भी उतनी खूबसूरत होगी। तो मेरे लिए ये फोटोग्राफी, फिल्म और नाटक ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से मैं मदद लेता हूँ। जैसे कि आपको ऐसे समझाऊँ, श्रोता भी सुन रहे होंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो फोटोग्राफी करते हैं, रंगमंच से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं या रुचि रखते हैं। तो उन्हें बताना चाहूँगा मैं, जब कोई फ़ोटो खींचता हूँ तो फोटोग्राफर उसे नहीं कहते जो फ़ोटो खींचता है। फोटोग्राफर वो है जो फ़ोटो बनाता है। फ़ोटो खींचने वाला ही अगर फोटोग्राफर होता तो आज के तारीख में बच्चा पैदा लेने के कुछ दिन बाद ही मोबाइल पकड़ के फ़ोटो खींचने लगता है, बट वो फोटोग्राफर नहीं कहला सकता। तो मैं ये कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ शालिनी जी, नहीं नहीं, बहुत मैं अच्छी बात बहुत आपने। एक दिल की बात बता रहा हूँ आपको
कि आप मोबाइल में हो, कैमरे में हो, आपके पास पैसे हैं, आपने बहुत महंगा कैमरा खरीद लिया, उसको ऑटो मोड में डाल दिया और आप दनादन वाइल्ड लाइफ हो, पोर्ट्रेट हो, कुछ भी, आप शादी विवाह हो, कुछ भी, कहीं भी आप फ़ोटो खींच रहे हैं, तो ये आपका फोटोग्राफी के प्रति एक प्रेम है, एक आपको अच्छा लगता है फ़ोटो खींचना, तो आप खींच रहे हैं। बट जिस दिन आप कैमरे से फ़ोटो बनाना सीख जाएंगे और जिस दिन आप जो फ़ोटो खींचना चाहते हैं उसको 2 सेकंड 3 सेकंड पहले देख लेंगे, उस दिन आप फोटोग्राफर होंगे। मतलब आपको एक पंछी की फ़ोटो खींचनी है मान लीजिए, जी। तो आपको पहले से ये विजुलाइज कर लेना होगा कि ये पंछी इस समय इस डाल पे आके बैठ सकता है। तो अगर आप वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे आके बैठ सकता है, तो कभी आप एक अच्छी तस्वीर नहीं खींच सकते। तस्वीर तो आप बहुत खींच सकते हैं, बट एक तस्वीर जो आपको दिल को छू ले, उसके लिए आपको उसको पहले विजुलाइज कर लेना होगा। अब आइए, नाटक क्या है? तो आप पहले से जब तक विजुलाइज ना कर लें, या फिल्म क्या है, पहले से एक निर्देशक जब तक या कैमरामैन वो विजुलाइज ना कर ले कि मुझे ये दिखाना है, तब तक वो कैसे दिखा सकता है? तो इन सारी चीज़ें जो मैं करता हूँ, फोटोग्राफी हो, नाटक हो, फिल्म हो, आपको पहले से देख लेना पड़ता है कि मुझे ये दिखाना है। जब आप पहले से देख लीजिएगा तब आप दूसरे को दिखा सकिएगा। शायद इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छा निर्देशक वही हो सकता है जो एक अच्छा दर्शक हो। तो पहले दर्शक होके आपको जांचना होगा, तौलना होगा कि जो हम दिखाना चाहते हैं वो दर्शक को कैसा दिखेगा, तभी आप उसको बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसीलिए शायद मैं ये नाटक, फिल्म और फोटोग्राफी तीनों को अपना ज़िंदगी का एक हिस्सा मानता हूँ। और मेरे लिए ये तीनों अलग अलग नहीं है, इसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तीनों एक ही जैसा है। जैसा कि पानी को आप हरा रंग डाल दीजिए, हरा हो गया, लाल डाल दीजिए, लाल हो गया, पीला डाल दीजिए, पीला हो गया, बट है तो वो पानी। तो इसीलिए वो रंग रूप उसके अलग अलग हैं, लेकिन मेरे लिए तीनों एक ही है।